प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, आज मैं आपके लिए एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि गोवर्धन पर्वत मथुरा में कैसे आया, ये किसका पुत्र था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान कृष्ण ने इसको पुजवाया। तो चलिए दोस्तों, एक समय का प्रसंग है कि जब भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम की रचना की और सारे गोप ग्वाले यमुना वृंदावन सबकी रचना की, तब एक दिन रास मंडल में श्री राधा जी ने मोहन जी से कहा कि यदि आप मेरे प्रेम से प्रसन्न हो तो मेरे मन में एक प्रार्थना है, मन में एक जिज्ञासा है, वो प्रार्थना करती हूँ आपसे, आपको सुनाती हूँ। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मुझसे आप जो मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। तो श्री राधा जी ने कहा कि वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत मनोरम स्थान प्रकट कीजिए, ये मेरा मनोरथ है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर के एकांत लीला के योग्य एक स्थान का चिंतन करते हुए अपने दोनों नेत्रों द्वारा हृदय की ओर देखा, तो उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिर कर के वे पर्वत के आकार में बढ़ गया। सारा पर्वत रतन धातु में से बना हुआ था। सुंदर झरने, बड़ी बड़ी लताएं, इस तरीका से वो पर्वत का रूप ले लेता है और विस्तार भी बढ़ने लग गया। एक क्षण भर में पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैल गया। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर के बढ़ने लगा। इससे अलौकिक निवासी भैंसे बिहल होने लगे। तब श्री हरि उठे और बोले, अरे प्रसन्न रूप से क्यों बढ़ता जा रहा है। यूं कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया और उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को देखकर राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई। और फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन हुआ। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब भगवान ने गोलोक को नीचे पृथ्वी पर उतरा और गोवर्धन पर्वत ने भारत के पश्चिमी दिशा में साल्मल द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ऋषि जी तीर्थ यात्रा करने के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले पर्वत गोवर्धन को देखा, तो उन्होंने देखा कि उस पर्वत पर बड़ी शांति है। जब उन्होंने गोवर्धन की शोभा देखी तो उन्हें लगा कि ये तो मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष प्रद प्राप्त करने वाला है। मुनि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और द्रोणाचल के समीप गए और पुलस्त ऋषि ने कहा कि द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो और मैं काशी का निवासी हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। इतनी बात को सुनकर के द्रोणाचल पर्वत मन में विचार करता है कि पर्वत को देता हूँ तो ठीक है, और वरना अगर मेरे पुत्र को नहीं दूंगा तो पुलस्त ऋषि मुझे श्राप दे देगा। इधर को पुलस्त ऋषि बार बार द्रोणाचल पर्वत से यही बात कह रहा था कि इसको मुझे दे दीजिए, मैं काशी ले जाऊंगा। काशी में विश्वनाथ विराजमान हैं, मैं तुम्हारे पुत्र को वहाँ स्थापित करूंगा और उसके ऊपर रहकर के तपस्या करूंगा।
पुलस्त जी की ये बात सुनकर के द्रोणाचल पुत्र स्नेह में रोने लगा और बोला कि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ, फिर भी आपके श्राप से डरता हूँ, मैं इसे आपको देता हूँ। फिर पुत्र से बोले कि बेटा तुम मुनि के साथ में जाओ। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन चौड़ा है, ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलोगे? तो पुलस्त जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर चलो, जब तक काशी नहीं आ जाती जब तक मैं तुम्हें डोहे ले चलूँगा। गोवर्धन ने कहा कि मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरी एक शर्त है। आप जहाँ कहीं भी मुझे भूमि पर एक बार रख दोगे, उतार दोगे, वहाँ से मैं पुनः आपके साथ में नहीं चलूँगा। तो पुलस्त जी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को वचन दे देते हैं। तो पुलस्त जी ने इस शाल्यम द्वीप से लेकर के और कौशल द्वीप तक, कौशल देश तक तुम्हें कहीं नहीं रखूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। इस तरीक़ा से पुलस्त ऋषि प्रतिज्ञा कर जाते हैं। इसके बाद पर्वत अपने पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर सवार हो गए और पुलस्त मुनि चलने लगे और ब्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण आ गया और ब्रज में आते ही वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। इस ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण आकर के रास रसाएंगे, अवतार लेंगे और मेरा यहाँ रहना बिल्कुल ठीक है। तो वो सोचने लगे अब क्या किया जाए, अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये ठोस निर्णय कर लेते हैं। ये यमुना नदी ब्रजभूमि गोलोक से आई है, यहाँ आए हैं और अपना भार बढ़ाने लगे। तो जैसे ही ब्रजमंडल ब्रजभूमि आती है तो गोवर्धन पर्वत है जो अपना भार बढ़ाता है। उसी समय मुनि बहुत थक गए थे, उन्हें पहले कहीं बात याद नहीं रही जो पर्वत को वचन दिए थे। उन्होंने पर्वत को उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। थके हुए थे सो जल में स्नान किया। फिर गोवर्धन से कहा अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से भी नहीं उठा तब उन्होंने अपने तेज से और बल से उठाने का उपक्रम किया। स्नेह से भी कहते रहे पर वह एक अंगुली भर भी टस से मस नहीं हुआ। तो बोले शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या प्रयोजन है। गोवर्धन पर्वत बोला मुनि, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक बार पृथ्वी पे रखने के बाद में मैं दोबारा आपके साथ में नहीं चलूँगा। ये उत्तर सुनकर मुनि क्रोधित हुए, जलने लगे और गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया। पुलस्त जी कहते हैं कि तू बड़ा ढीठ है, हठी है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। यह कहकर के पुलस्त ऋषि काशी जी चले गए और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते चले जा रहा है। जैसे ये गोलोक धाम में उत्सुकता से पूर्व बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी अगर बढ़े तो वो पृथ्वी को ढक देता। ये सोचकर मुनि ने उन्हें प्रतिदिन क्षीण होने का श्राप दे दिया। तो प्रिय बंधुओं, अब पुलस्त ऋषि तो चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं और समय आने पर इंद्र की पूजा हटा करके और ब्रज में गोवर्धन पर्वत को पुजवाते हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में लिखना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सभी सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर किसी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विनती करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम दोस्तों।